था। मुसलमान होने के बाद मैंने सिर्फ अपनी वालदा को इत्तला दी और किसी को नहीं बताया। कुछ महीनों बाद मैंने अपने रिश्तेदारों को बताया, लेकिन उनको बताते हुए मैं बहुत खौफजदा थी। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको इस लड़की का एक वीडियो दिखाने वाले हैं। ये लड़की बुद्धिस्ट थी और फिर बाद में मुस्लिम बन गई। देखिए ये कैसे यूनिवर्सिटी में रहा करती थी और फिर बाद में अल्लाह तबारक व ताला ने इसको हिदायत दी और इसने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, ये वीडियो हम सब के लिए भी एक सबक है और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी हिदायत नसीब फरमाए। आइए देखते हैं पहले इस वीडियो को। मैं पहले बुद्धिस्ट थी, मगर अब मैं मुसलमान हूँ। बुद्धिस्ट लोग बेअक वक्त कई खुदाओं पर यकीन रखते हैं। वो अपने खाने का नमूना देते हैं जो उन्होंने अपने खुदा के लिए तैयार किया था। टेलीविजन पर वो मुसलमानों को ऐसा दिखाते हैं, दहशतगर्द या शदीद लोगों के तौर पर। इस्लाम का मतलब अमन, पाकीज़गी, मोहब्बत के साथ रहना है। मेरी ख्वाहिश है कि सब ये बात जान लें, इस्लाम को खोलें और उस पर यकीन करें। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरवाजे से तशरीफ़ लाएं, मैं हर चीज़ से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगूंगी। क्या आप हमें अपने मुतालिक मुख्तसरन बता सकती हैं? आदाब, आपका दिन अच्छा गुजरे। मेरा नाम इनकत्विया है। मैं मंगोलिया में पैदा हुई। जब मुझे एक नई यूनिवर्सिटी की तलाश थी तो मुझे किर्गिस्तान तुर्किया मनास यूनिवर्सिटी मिली। वहीं पर मेरी मुलाकात अपने शोहर से हुई और अब हम शादीशुदा हैं। मेरे शोहर तुर्क हैं। मैं पहले बुद्धिस्ट थी, लेकिन अब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब मैं एक मुसलमान लड़की हूँ। एक बुद्ध मत किस चीज़ पर यकीन रखता है? क्या आपने उसके तकाजे पूरे किए? बुद्धिस्ट बेअक वक्त कई खुदाओं पर यकीन रखते हैं। वो अपने खुदाओं के लिए हर रात दिए जलाते हैं और इस तरह करके उन्हें लगता है कि वो अपने गुनाहों से निजात पा रहे हैं। हर सुबह वो अपनी चाय आसमान यानी खुदा से शेयर करते हैं और अपने खाने से थोड़ा खाना भी देते हैं और फिर खुदाओं और रीड मंटास से दुआ मांगते हैं। बुद्ध मत के खुदा पर यकीन की कमी यानी नेकी और गुनाह के तस्सुरात की कमी ने आपकी ज़िंदगी को कैसे मुतासिर किया? क्या आपको कोई बुरा तजर्बा याद है? बुद्धिज़्म के बारे में मुझे ज़्यादा बड़ी बातें याद नहीं, लेकिन मुझे ये याद है कि वो बैक वक्त कई खुदाओं पर यकीन रखते हैं। इनका सिर्फ एक खुदा नहीं होता, बल्कि कई किस्म के खुदा होते हैं, जैसा कि आग का खुदा, सफ़र का खुदा, बच्चों का खुदा और सेहत का खुदा। वो इन सब पर यकीन रखते हैं। वो लोग नेक व बद का तसव्वुर रखते हैं, लेकिन आजकल हमारी नौजवान नस्ल नेक बनने और नेकी के कामों में दिलचस्पी नहीं रखती। लेकिन बूढ़े लोग जैसा कि मेरे दादा दादी वगैरह, इनको कोशिश यही थी कि कोई गुनाह न करें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। बुद्ध मत के बारे में ऐसा किया था जिसने आपको मुतमईन नहीं किया, जो आपको समझ नहीं आया? कुछ बुजुर्ग कहते थे कि अच्छे लोग मरने के बाद खुदा बन जाते हैं। मुझे इस पर यकीन नहीं था, क्योंकि खुदा सिर्फ खुदा ही हो सकता है, कोई इंसान नहीं। ये नामुमकिन है, क्योंकि खुदा तो खुदा होता है जिसे बनाया नहीं गया, जिसे पैदा नहीं किया गया। खुदा के बीवी बच्चे नहीं होते। वो आसमान में रहता है और अजल से वही है। क्या आपने किसी वाकया या सोच के नतीजे में सवाल करना शुरू किया? तुर्किया की जो बात मुझे बहुत पसंद है वो ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा समंदर देखा। मंगोलिया में समंदर नहीं है, और ये भी कि यहाँ हर जगह मस्जिदें थीं। मैं सबको नमाज पढ़ते सुन सकती थी। इससे मेरे दिल को सुकून मिलता था। जब मैंने पहली दफ़ा लोगों को नमाज पढ़ते सुना, मैं हैरान रह गई, क्योंकि ऐसी खुशी और सुकून मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। मैंने मुसलमानों से दोस्ती की। मैंने उनसे इस्लाम के बारे में वो सब कुछ पूछा जो मैं जानना चाहती थी। फिर मैं अपनी यूनिवर्सिटी के करीब एक मस्जिद में गई और फिर मैंने कहा कि मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। इमाम मस्जिद ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि मैं पहली बुद्धिस्ट हूँ जो मुसलमान बनना चाहती हूँ। आपके इस्लाम कबूल करने पर आपके रिश्तेदारों और दोस्तों का क्या रद्द अमल था? मुसलमान होने के बाद मैंने सिर्फ अपनी वालदा को इत्तला दी और किसी को नहीं बताया। कुछ महीनों बाद मैंने अपने रिश्तेदारों को बताया, लेकिन उनको बताते हुए मैं बहुत खौफजदा थी। लेकिन मेरी वालदा ने कहा कि तुमने ये कदम अपने लिए उठाया है, अगर तुम खुश हो तो हम भी उसी में खुश हैं। हमारी नेक ख्वाहिशात तुम्हारे साथ हैं। पिछली जनवरी में मैंने अपने दादा को इस बारे में बताया। मुझे लग रहा था कि वो खफा होंगे, मैं उनको नाराज़ कर दूंगी। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं बाहर जाते हुए हमेशा यही पहनती हूँ, तो वो मुस्कुराए और कहने लगे, मुझे भी तुम्हारी तरह सर ढकना है, चलो मिलकर करते हैं और बाहर जाते हैं। मुझे उनकी इस बात पर बहुत हंसी आई। आपकी पहली नमाज कैसी थी? आपको कैसा महसूस हुआ? जब मैंने पहली दफ़ा नमाज पढ़ी तो मुझे लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गई हूँ। मुझे लगा जैसे मैं अल्लाह ताला के सामने बिल्कुल तन्हा हूँ और मैंने हर चीज़ इसी के दर से मांगी, सिर्फ उसी के आगे हाथ फैलाया। मुसलमान होने के बाद आपने एक ख्वाब देखा, क्या आप ये हमारे साथ शेयर कर सकती हैं? मेरे मुसलमान होने के 6 दिन बाद ये ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मैं एक हॉस्पिटल जैसी जगह पर हूँ और हर कोई लाइन में खड़ा है। वहाँ 3 सफ़ेद दरवाजे थे। इनमें से बाएं तरफ के दरवाजे पर नीले बैकग्राउंड पर गोल्डन कलर में अरबी ज़बान में कुरान की पहली 7 आयत लिखी हुई हैं। मुझे महसूस हुआ कि अल्लाह ताला ने ये पैगाम मेरे लिए भेजा है, ये बताने के लिए कि मैंने सही रास्ता चुना है और ये मेरी ज़िंदगी की बेहतरीन चॉइस है। कम अज़ कम मुझे उस पर मुकम्मल यकीन है।
آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کرنا، اپنی قوم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب ہم تک پہنچایا، حتیٰ کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے عقیدے پر قائم رہے۔ آہستہ آہستہ تمام چیزوں کی وضاحت فرمائی اور ہمیں بہت سی اچھی چیزوں کے بارے میں بتایا۔ مجھے یہ جان کر بہت اچھا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا۔ ہم شکر گزار ہیں کہ اب سب اسلام کے بارے میں جانتے ہیں۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دروازے سے داخل ہوں تو آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گی؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے تشریف لائیں، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، جو اسلام جیسا عظیم مذہب لے کر آئے۔ وہ پہلی بات جو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں گی یہی کہ میں شرمندہ ہوں۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مذہب تک میں بہت دیر سے پہنچی۔ کاش میں پہلے ہی پہچان لیتی، کاش میں تھوڑا پہلے قبول کر لیتی۔ اگر آپ کو غیر مسلموں سے بات کرنے کا موقع ملے تو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اسلام کا مطلب امن، خلوص اور محبت ہے۔ اگر آپ واقعی اسلام پر یقین رکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں اور دل سے چاہتے ہیں تو آپ کو وہ انعام مل جائے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اس وقت پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں اسلام کی آواز بنوں گی اور یہ بتاؤں گی کہ یہی سچائی ہے، کیونکہ دوسرے مذہب میں لوگ اپنے خداؤں کے دل سے عبادت نہیں کرتے اور ان کے کہنے پر مکمل عمل نہیں کرتے۔ مثلا وہ چوری کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، شادی سے پہلے بچے پیدا کرتے ہیں اور شادی کے بعد ان بچوں کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب خاندان ٹوٹتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان بچوں کا ہوتا ہے، والدین کا نہیں۔ لیکن اسلام میں سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، بچوں کا خیال رکھتے ہیں اور ہمارا خدا ان کی مدد کرتا ہے جو نیک زندگی گزارنے پر یقین رکھتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ سب لوگ جان لیں، اسلام کو سمجھیں اور اس پر ایمان لائیں، کیونکہ ایسا سوچنا کہ انسان خدا ہے، دنیا صرف گناہوں کا ڈھیر بنتی جا رہی ہے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ سب جان لیں کہ اسلام ہی ہمارے لیے بیسٹ ہے۔ میرا انٹرویو دیکھنے کے لیے آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ دوستو، آپ نے دیکھا یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ جب یہ یونیورسٹی میں تھی تبھی سے اس کو لگتا تھا کہ غلط راستے پر چل رہی ہے، اور جب یہ مسلمانوں کو دیکھتی تھی اور انہیں نماز پڑھتا ہوا دیکھتی تو اسے بہت زیادہ سکون ملتا۔ دوستو، اب یہ ہم سب کے لیے سوچنے والی بات ہے اور ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہماری لڑکیاں کیا کر رہی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم سب کو اس بارے میں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اسلام پر کتنے چل رہے ہیں، کیا ہم واقعی مسلمان ہیں یا نہیں۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچے مسلمان بنائے اور اسلام پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اس لڑکی کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔